हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के कस्बा बड़ा में प्राचीन काल से आयोजित किए जा रहे भोंदूशाह मेला की आज झंडा अदायगी रस्म अदा की गई। झंडा अदायगी की इस रस्म के मौके पर मजार के पुजारी संसार चंद्र रणौत, उनके पूरे परिवार सहित एसके जरियाल, प्रभात चौधरी, डॉक्टर मोहन, चुन्नीलाल स्याल, फस्टे पंचायत प्रधान तिलकराज, पूर्व प्रधान राजेश कुमार सहित बड़ा फस्टे पंचायत के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। बाद ढोल की थाप पर झंडे को मजार पर चढ़ाया गया। विक्रमी संवत के ज्येष्ठ माह के 15 प्रविष्टे को आयोजित किए जाने वाले इस मेले में दूर दराज के गांवों व कस्बों से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं व भोंदूशाह की मजार पर आकर माथा टेकते हैं। मजार की देख रेख में लगे पुजारी संसार चंद्र रणौत ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा भोंदूशाह बड़ा नामक इस स्थान पर एक झुग्गी बनाकर रहा करते थे, परंतु उनके बचनों, उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो जो कहते थे वह हो जाया करता था। साथ ही वह लोगों के कई दुख दर्द को हर लिया करते थे। यही नहीं बल्कि बीमारी की हालत में वह लोगों को दवा दारू भी दे दिया करते थे, जिससे उनका इस क्षेत्र में एक नाम हो गया था, जिस पर लोग उन्हें एक फ़कीर की हैसियत से बेहद चाहने लग पड़े थे। बताया जाता है कि एक दिन बाबा भोंदूशाह ने इसी झोंपड़ी में अपना शरीर त्याग दिया, जिसमें उनकी देह इस झोंपड़ी में पड़ी हुई थी। लोग उनके शरीर को मिट्टी में मिलाने की तैयारियों में लगे थे। उसमें ज़्यादा अंधेरा हो जाने के चलते उनकी देह को मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम सुबह के लिए स्थगित किया गया था, परंतु सुबह जब दफनाने के लिए उनके शरीर पर ढके कपड़ों को हटाया गया तो पाया गया कि उनका शरीर नहीं था और कपड़े ही रह गए थे, जिस पर लोगों को भारी अचंभा हुआ व साथ ही बाबा जी की शक्ति का भी आभास हुआ कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि किसी पैगंबर के रूप में यहाँ रह रहे थे। उसके साथ ही जब उनका मृत शरीर स्थान पर रखा गया था, उसी समय कुछ परिचितों ने उन्हें अलग अलग कई स्थानों पर घूमते हुए प्रत्यक्ष तौर पर देखा। जैसे ही उनके निधन की खबर क्षेत्र में फैली तो उन लोगों को भारी अचंभा हुआ जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर देखा था, जबकि ये खबरें दूर दराज के क्षेत्रों होशियारपुर, हमीरपुर व सुजानपुर आदि स्थानों से बदस्तूर आ रही थी। एक ही तरह के समाचार कई स्थानों से आने व सुबह उनके मृत शरीर के गायब हो जाने की घटना के पश्चात लोगों में उनके प्रति आस्था और भी बढ़ गई। तदुपरांत स्थानीय वासियों ने बाबा भोंदूशाह के मृत शरीर पर ढके वस्त्रों को इसी स्थान पर पूरे रीति रिवाज सहित दफना दिया गया। उसके पश्चात से लोग इस मजार पर मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं और लोग अपने दुखों का निवारण करते हैं। संसार चंद ने बताया कि यह घटना उनके परिवार की 4-5 पीढ़ी पहले घटित हुई थी, जो कि 18वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव पर घटी थी। बाबा भोंदूशाह ने ज्येष्ठ माह के 14 प्रविष्टे को अंतिम सांस ली थी। तब से ही उनकी मजार पर इस दिन झंडा रस्म अदायगी की जाती है तथा 15 व 16 प्रविष्टे को यहाँ एक मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर भारी मात्रा में लोग मजार पर आकर माथा टेकते हैं व अपनी मन्नतें मांगते हैं और तरह तरह की दुकानदारी करके अपना मनोरंजन भी करते हैं। यहाँ कई प्रकार के झूले, कई प्रकार की दुकानदारी, कई प्रकार की मिठाइयाँ, खेल खिलौने व अन्य तरह का साजो सामान मिलता है। जबकि ये मेला कुछ समय पहले बैलों की खरीद फरोख्त के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता था, परंतु अब बैलों का चलन ना होने से इस तरह की दुकानदारी अब यहाँ पर नहीं की जाती। लोगों की सरकार से मांग है कि इस मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करके सरकार इस ओर सोचे, ताकि प्राचीन काल से चला आ रहा ये मेला न सिर्फ आस्था व मनोरंजन का साधन बने बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारे।